हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पैक नेक ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाले हैं, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर देखिए, ये पैक नेक ब्लाउज़ है। पूरा गले की तरफ ही यहाँ पर ब्लाउज़ रहेगा। और इस तरीके से इसके फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक में ओपन रहेगा, यहाँ पे आई हुक लगेगा और यहाँ से पैक रहेगा। तो ये फ्रंट साइड है हमारा। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट कट शेप रहेगा फ्रंट में। और यहाँ पे बैक पार्ट है, बैक पार्ट में यहाँ पे आई हुक लगाएंगे। तो आप इसकी पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको समझेगा कि इसका नाप कैसे लेंगे और कटिंग स्टिचिंग कैसे बनाते। आप देखिए, यहाँ पर पहले हम माप लेना सिखाएंगे। तो माप लेने के लिए पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर कहाँ से नाप लेना है, देखिए ये पूरा शोल्डर रहता है इतने तलक, ये फुल शोल्डर रहता है। तो ये शोल्डर लेने के लिए यहाँ से यहाँ तलक नाप लेना है। तो देखिए फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का जो शोल्डर रहता है वो भी अलग रहता है और बैक साइड का भी फ्रंट जो शोल्डर रहता है वो भी अलग रहता है। तो पहले हमें यहाँ से लेके यहाँ पे मेजर पट्टी रखना है, यहाँ से शोल्डर से लेके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से इस मेज़रमेंट को इधर से रखना है और इतना शोल्डर आना चाहिए पूरा कंप्लीट। तो किसी का 12 रहता है, किसी का 13 रहता है, 14 रहता है, 15 रहता है, 16 इंच रहता है। तो इसमें से आपको जितना आ रहा है उतना शोल्डर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर मेरा 16 इंच आ रहा है, यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे 16 इंच हमने लिखा है। आप यहाँ पे 12 इंच भी लिख सकते हैं, अपना जितना आ रहा है, 13 इंच, 14 इंच, जितना भी 450 आ रहा है, 450 से लेके 14.25 इंच, जितना भी आ रहा है आपका परफेक्ट शोल्डर लेना है। यहाँ पर ज़रा भी 1 इंच यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, फुल शोल्डर लेना है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर का नाप हो चुका है। अभी फ्रंट की लेंथ मतलब यहाँ से मिडल पॉइंट में रखना है मेज़र पट्टी को। और अपना जितना चेस्ट के नीचे जितना आपको लंबा चाहिए ब्लाउज़ की लेंथ, उतने तलक आपको शोल्डर से लेके नीचे तलक मेज़र पट्टी को रखना है। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड की भी लेंथ अलग रहती है और फ्रंट साइड की लेंथ भी अलग रहती है। यहाँ पे जो चेस्ट का जो पफ रहता है उसके वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए बैक साइड की जो हमारी लेंथ है वो आ रही है 14 इंच आ रही है। बैक साइड की परफेक्ट लेनी है आपको। यहाँ पे 1 इंच भी ऐड नहीं करना है। अभी जितना लेंथ आ रहा है उतने भी मार्किंग करनी है और यहाँ पे लिख देना है। अभी यहाँ पे जो हमारी बैक फ्रंट की आ रही है 15.5 इंच और बैक की आ रही है बैक साइड की 14 इंच। तो यहाँ पे देखिए कितना गैप हुआ है, यहाँ पे 14 इंच बैक की है, 15.5 इंच फ्रंट की। यहाँ पे 1.5 इंच जितना हमारे इतना ऊपर जा रहा है, तो इतनी बैक हमारी फ्रंट में बढ़ेगी। तो इसके लिए अलग से दोनों माप लेने रहते हैं। एक ही माप से हमारे जो लेंथ का माप लेंगे तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड का लेंथ वो कम पड़ जाएगा। इस वजह से चेस्ट के ऊपर ब्लाउज चढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से जो नाप ले रही है वो समझ के आपको मार्किंग करना है। अब यहाँ पे देखिए बैक पार्ट की लेंथ हो गई है। यहाँ पे अभी चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पे दो दो चेस्ट देती है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट। फुल बस्ट मतलब जो अपना ब्रेस्ट रहता है उधर से लेके पूरा राउंड शेप में, यहाँ पर देखिए राउंड शेप के घुमा के जितना भी आ रहा है आपका ऐसा पूरा ब्रेस्ट के ऊपर रखना है। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा आ रहा है 40 इंच। तो यहाँ पे जितना आपका आ रहा है 36, 38, 39, 36.5, 35 इंच, जितना भी आपका आ रहा है यहाँ पे वो जो फुल ब्रेस्ट है उतना यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आ रहा है 14 इंच, मेरा आ रहा है यहाँ पे 14 इंच, तो यहाँ पे हमने 14 इंच लिख दिया है। अब यहाँ अपर चेस्ट का क्या मतलब रहता है, जो आर्मोल के ऊपर ब्रेस्ट के ऊपर आर्मोल से नीचे से यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेस्ट जो अपर चेस्ट है यहाँ पे 36.5 आ रहा है मेरा।
तो यहाँ पे देखें कितना इंच यहाँ पे कम रहा, 1 2 3.5, 3.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे फुल बस्ट में, और अपर चेस्ट 36.5 आ रही है, इतना आ रहा है फुल बस्ट। फुल बस्ट का मतलब क्या रहता है, यहाँ से जो ब्रेस्ट का रहता है, जो हमारा ब्रेस्ट रहता है वो वाला मार्किंग रहता है, और अपर चेस्ट का मतलब रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जो नाप रहेगा उसको अपर चेस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे इसको फुल बस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी नाप आ रहा है आपका वो लिखना है, और अपर जो चेस्ट है उसका नाप लिखना है। दोनों मार्किंग हमने यहाँ पे कर दिया है, देखें इसी तरीके से आप नाप लेना है। अभी यहाँ वेस्ट है 33 इंच, जो यहाँ पे इसको वेस्ट बोलते हैं, देखें कमर जो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कमर इंच। तो कमर पे यहाँ जो ये वेस्ट का मार्किंग है पूरा राउंड, जैसे हमने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है उसी तरीके से आपको वेस्ट का नाप लेना है। तो यहाँ पे वेस्ट जितने भी राउंड अच्छे से आपको गोल लेके यहाँ पर जितनी भी आ रही है हमारी जो वेस्ट, यहाँ पूरा बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों मार्किंग करके जितनी भी आ रही है पूरा लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारी आ रही है 33 इंच, देखिए इसी तरीके से आपकी जितनी आ रही है 32 आ रही है, 31 आ रही है, 30 आ रही है, 29 आ रही है, 28 27 26 जितनी भी आ रही है उसी तरीके से आपको वहाँ पे लिख देना है, वेस्ट के माप लिख देना है यहाँ पे। अभी अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का मतलब क्या है, जो हमारा जो मिडल पॉइंट रहता है ब्रेस्ट का दोनों, वहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है वो लिखना है आपको। ये जो मिडल पॉइंट रहता है ब्रेस्ट का वो हमारा जो अपेक्स टू अपेक्स रहता है। तो यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स कितना है 9 इंच, देखें इतना आ रहा है हमारा। आपका जितना आ रहा है 8 इंच, 8.5 7.5 7 जितना भी आपका आ रहा है यहाँ पे लिखना है, ब्रेस्ट का पॉइंट लिखना है। यहाँ पे हमारा 9 ब्रेस्ट पॉइंट आ रहा है। तो देखिए इसी तरीके से आपको नाप लेना है, यहाँ से रखना है और यहाँ तक लेना है। जितना भी आ रहा है यहाँ पे मार्किंग करके लिखना है आपको, इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना या कम नहीं करना है, जितना भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसको अपेक्स टू अपेक्स कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हर किसी को प्रॉब्लम होता है अपेक्स टू अपेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मिडल पॉइंट जितना ब्रेस्ट का रहता है वही पॉइंट अपेक्स टू अपेक्स रहता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है 9 इंच। आपका जितना भी आ रहा है इसी तरीके से नाप लीजिए, बहुत परफेक्ट फिटिंग आएगी। यहाँ पे फ्रंट का जो नेक रहता है, यहाँ पे पेक नेक है, जितना आपका मतलब पेक नेक का हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें जो हम बाद में आपको समझाएंगे कि यहाँ पे कितना ऐड करना है कितना नहीं ऐड करना है, कितनी चेस्ट में कितना नेक लेना है, वो पेक नेक में अलग से नाप रहते हैं। तो इसके लिए हम जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आप देखना कि कैसे हम बनाते। और यहाँ पे खाली हम अभी गले का नाप सब हम जो मेज़रमेंट रहता है बॉडी का वो लेने के लिए हम सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे फ्रंट गला और बैक गला हमने यहाँ पे लिखा है कि आपको समझ में आने के लिए कि तो हम समझाएंगे। जो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फ्रंट का रहता है, जो कटोरी ब्लाउज़ प्रिंसेस कट में डीप नेक में बनाते हैं ब्लाउज़, तो उसी में हम लोग यूज़ करते हैं गला। ये जो गला इसको बोलते हैं गले की लेंथ, और जो बैक की भी रहती है इसको बैक लेंथ बोलते हैं, बैक का गला बोलते हैं। तो यहाँ पे मीडियम मतलब यहाँ पे आ रहा है मेरा 630, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है कि गला हमको कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 6.5 चाहिए, 6.5 मतलब 6.5 का मतलब ये रहा, इसको 6.5 बोलते हैं। यहाँ पे 7 इंच कंप्लीट हो जाता है, 25 हाफ एंड 75। इसी तरीके से आप गले का नाप ले सकते हैं 6.5 इंच। और बैक गले का नाप, बैक का गला मतलब बैक साइड का मतलब पीछे वाला जो हमारा गला रहता है डीप नेक में, इसको बैक का गला बोलते हैं।
तो जिसकी जितनी मतलब लंबाई 5 से लेके पूरा ब्लाउज एंड तलक मतलब 1 इंच का भी हुक रख सकते हैं, हुक पट्टी 2 इंच का भी रख सकते हैं, 3 इंच 4 इंच 6 इंच जितनी भी मतलब यहाँ पे जो बेल्ट रहता है वही बोल रही हूँ, पट्टी इसको बोलते हैं बेल्ट। तो यहाँ पे जितना भी रखना है उसी के हिसाब से जो गले का नाप रहता है यहाँ से लेके यहाँ तलक इसको बैक का गला बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 10.5 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 10.5 मतलब ये वाला। यहाँ पे लेंथ मेरी कितनी है बैक साइड की 14 इंच। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3.5 3.5 इंच बैक का पट्टा रहता है हमारा, ये मेरा 3.5 इंच ये जो रहता है इसको पट्टा बोलते हैं यहाँ पर। तो जितना भी हमको चाहिए वो मार्किंग करना है। इसको देखें यहाँ पे 10.5 आ रहा है, आपका जितना भी चाहिए वो ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको नाप की ड्राफ्टिंग करने के लिए पहले नाप लेना रहता है, तो आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ का पूरा हमने कंप्लीट कर